हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल बॉटनिक गर्ल में आपका स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी क्लास 6 साइंस चैप्टर 16 गार्बेज इन गार्बेज आउट क्वेश्चन आंसर्स। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको मेरी सारी न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन तुरंत मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज विच काइंड ऑफ गार्बेज इज नॉट कन्वर्टेड इनटू कंपोस्ट बाय रेड वॉर्म्स। कौन से टाइप का गार्बेज जो होता है वो कन्वर्ट नहीं होता है कंपोस्ट में, किसके थ्रू? बाय रेड वॉर्म्स। आंसर इज पीस ऑफ क्लॉथ, कपड़े, पॉलीथीन बैग या कोई भी ब्रोकन ग्लास, एल्यूमिनियम के रैपर्स, नेल्स यानी कि जो आयरन नेल्स होती हैं, कोई भी तरीके की नेल्स, कीलें, ब्रोकन टॉयज, टूटे हुए टॉयज, ये सारी चीज़ें कन्वर्ट नहीं हो सकती है कंपोस्ट में बाय द रेड वॉर्म्स। B part of question number 1 is, have you seen any other organism beside red worms in your pit? If yes, try to find out their names. Draw pictures of these. देखिए, क्या आपने कुछ रेड वॉर्म्स के अलावा कुछ अलग तरीके के भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देखे हैं अपनी पिट में? अगर आपने देखे हैं तो क्या आप उनके नाम बताइए कुछ के और उनकी पिक्चर्स ड्रॉ कर दीजिए। तो फर्स्ट इज अर्थवर्म। हमने अर्थवर्म देखे, स्मॉल इंसेक्ट्स जैसे कि एंट, मिलीपेड्स, ये सब चीज़ें जो हैं वो मिलती हैं हमें पिट्स में। आप अर्थवर्म का डायग्राम आप जानते हैं, आप बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस। फर्स्ट पार्ट इज गार्बेज डिस्पोजल इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ओनली ऑफ गवर्नमेंट। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट ए में भी ये बोल रहा है, ये पूछ रहे हैं आपसे कि क्या गार्बेज को डिस्पोज करना ये सिर्फ गवर्नमेंट की इकलौती रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब क्या ये सिर्फ गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है? द आंसर इज अलॉन्ग विद द गवर्नमेंट एंड अ लोकल म्यूनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू हेल्प द गार्बेज डिस्पोजल। देखिए गवर्नमेंट के साथ साथ लोकल म्यूनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन के साथ साथ हर एक सिटीजन की ये ड्यूटी है कि वो हेल्प करे गार्बेज डिस्पोजल में। क्लीन इन्वायरमेंट जो है वो नेसेसरी है हमारी हेल्दी लिविंग के लिए और अवॉइड करने के लिए डिसीज़ को। अगर हम वी शुड थ्रो गार्बेज एट अ प्रॉपर प्लेसेस सच एज डस्टबिन सो दैट सफाई कर्मचारी कैन कलेक्ट गार्बेज ईजिली। देखिए हमें जितना भी कोई भी गार्बेज है उसको डस्टबिन में ही डालना है ताकि जो सफाई कर्मचारी है यानी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो लोग हैं वो गार्बेज को ईजिली उठा के डिस्पोज कर सके। बी पार्ट इज इट पॉसिबल टू रिड्यूस द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू डिस्पोजल ऑफ गार्बेज। क्या जो या क्वेश्चन नंबर 2 के पॉइंट बी में ये बोल रहा है कि क्या ये पॉसिबल है कि हम जो प्रॉब्लम रिलेटेड है डिस्पोजल ऑफ गार्बेज से उसको रिड्यूस कर सके, यानी कि गार्बेज को डिस्पोज करने में जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनको हम रिड्यूस कर सके। तो यस, पहला पॉइंट क्या है कि द गार्बेज शुड बी थ्रोन एट प्रॉपर प्लेसेस। गार्बेज को प्रॉपर प्लेस में थ्रो करना है यानी डस्टबिन में, उसको इधर उधर नहीं थ्रो करना है स्ट्रीट्स पे, रोड पे, पार्क में, क्योंकि गार्बेज डिस्पोजल में प्रॉब्लम आएगी। जब तक गार्बेज ही नहीं होगा तो उसको डिस्पोज क्या करेंगे अगर हम ऐसे इधर उधर फेंक देंगे तो। सेकेंड इज अ पार्ट ऑफ गार्बेज कैन बी रीयूज्ड शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम वन दैट कैन नॉट बी यूज्ड। नॉन यूजफुल कंपोनेंट शुड बी डिकम्पोज्ड एट लैंडफिल एरियाज। देखिए गार्बेज 2 टाइप के हो सकते हैं, एक बायोडिग्रेडेबल, एक नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल की वो ऑब्जेक्ट्स जो अर्थ में मिलके वापस जो अर्थ में मिल सकते हैं, और नॉन बायोडिग्रेडेबल की वो अर्थ में नहीं मिल सकते, वो डिकम्पोज नहीं हो सकते, है ना। तो वैसे पार्ट ऑफ गार्बेज को हमें अलग करना है जो हम रीयूज़ कर सकते हैं और उसे हमें सेपरेट करना है वो गार्बेजेस जिनका हमें कोई यूज़ नहीं है। नॉन यूजफुल कंपोनेंट जो होंगे हम उसको डिकम्पोज या फिर डिपॉजिट कर देंगे लैंडफिल एरियाज में, है ना। थर्ड इज फॉलो द रूल ऑफ 3R। हमें 3R रूल जो है वो फॉलो करना चाहिए। फर्स्ट इज रिड्यूस, जो भी वेस्ट है हम उसको रिड्यूस करें, हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो वो है वेस्ट है उसको नहीं करना है, हमें जो भी चीज़ है वो मिनिमम कर देनी है। अपना थोड़े से में अगर काम हो सकता है तो हमें थोड़े से में कर लेना है, इतने सारा चीज़ों की जरूरत नहीं क्योंकि वो बाद में वेस्ट हो जाएगा, इसलिए रिड्यूस कर देना है। कोई भी चीज़ अगर आप यूज़ कर रहे हो तो रिसाइकल, जैसे कि पेपर आपने यूज़ किया, पेपर का आपने यूज़ करके उसको ऐसे डस्टबिन फेंक दिया तो आप उस पेपर को रिसाइकल भी कर सकते हो, है ना। और थर्ड है रीयूज़ का मतलब है कि आप उसको दोबारा यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर प्रिंटिंग के लिए कभी कभार क्या होता है,
प्रिंटिंग के लिए कभी कभार क्या होता है कि आप एक साइड प्रिंट हो गया गलती से, तो आप उसको एज अ रफ की तरह यूज़ कर सकते हो दूसरी वाली साइड को, है ना, तो इसे रीयूज़ कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट यू डू विद लेफ्ट ओवर फूड एट होम। आप जो भी घर में आपके लेफ्ट ओवर फूड है आप उससे क्या करेंगे। आंसर इज लेफ्ट ओवर फूड एट होम अलॉन्ग विद द किचन वेस्ट लाइक वेजिटेबल पील पेपर डम्प्ड इनटू द कंपोस्ट पिट एंड कन्वर्ट देम इनटू मैन्योर। लेटर द मैन्योर कैन बी यूज्ड फॉर ग्रो प्लांट्स। देखिए जितने भी लेफ्ट ओवर फूड है जो हमारे घर में, या किचन वेस्ट है जैसे कि वेजिटेबल पील हो गया, वेजिटेबल के छिलके हो गए, पेपर हो गए, हम उसको डंप कर देंगे कंपोस्ट पिट में, जहाँ पर वो जो कंपोस्ट पिट में क्या कन्वर्ट हो जाएंगे, मैन्योर में कन्वर्ट हो जाएंगे और बाद में हम मैन्योर का यूज़ कर सकते हैं प्लांट्स को ग्रो करने के लिए। बी इज इफ़ यू एंड योर फ्रेंड्स आर गिवन द चॉइस ऑफ ईटिंग द प्लास्टिक प्लेट और बनाना लीफ प्लॉटर एट पार्टी, वुड यू बी प्रेफर, विच वुड यू प्रेफर एंड वाई। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट बी में ये बोल रहा है कि आपको और आपके फ्रेंड को ये चॉइस दी जाती है कि आप प्लास्टिक की प्लेट में खा सकते हैं या फिर बनाना लीव्स की जो प्लेट्स होती हैं उनमें खा सकते हैं, तो आप क्या चीज़ चुनेंगे और क्यों चुनेंगे। आंसर इज वी विल सिलेक्ट बनाना लीफ प्लैटर बिकॉज इट कैन बी ईजिली कन्वर्टेड इनटू मैन्योर बाय कंपोस्टिंग। हमें जो बनाना लीफ से जो प्लैटर बने हैं हम उसको यूज़ करेंगे ताकि वो ईजिली कन्वर्ट हो जाते हैं मैन्योर में बाय कंपोस्टिंग। जो प्लास्टिक प्लेट है उसको हम रिसाइकल कर सकते हैं, बट इस प्रोसेस में वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल गैसेस जो है वो रिलीज़ करती हैं जो हमारे इन्वायरमेंट को पल्यूट करती हैं। ठीक है, प्लास्टिक आइटम जो है हम उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते मैन्योर में बाय कंपोस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 4, वुड यू सी एनी डिफरेंस इन द मटेरियल ऑफ रिसाइकल पेपर एंड न्यू शीट ऑफ पेपर। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको ये बोल रहा है कि क्या कोई भी आप डिफरेंस देखेंगे रिसाइकल पेपर में और न्यू शीट ऑफ पेपर में, आपको क्या डिफरेंस दिखेगा। आंसर इज कि हाँ, आपको जो भी रिसाइकल पेपर है उसमें हमें डिफरेंस जो है वो दिखेगा, क्योंकि जो रफ पेपर होता है, जो रिसाइकल पेपर होता है वो थोड़ा रफ होता है, वेरएस जो न्यू शीट होती है वो न्यू शीट जो होती है पेपर की बहुत ही ज़्यादा स्मूथ होती है। क्वेश्चन नंबर 5, कलेक्ट द डिफरेंट टाइप ऑफ पैकिंग मटेरियल, व्हाट वाज द पर्पस फॉर विच वन वॉज यूज, डिस्कस इन योर ग्रुप्स। देखिए आपको बहुत सारी डिफरेंट काइंड्स ऑफ पैकिंग मटेरियल जो वो आपको यूज कलेक्ट करने हैं और आपको पर्पस बताना है हर एक का कि कहाँ का यूज़ हो सकता है। ठीक है, आंसर इज पैकिंग मटेरियल लाइक थर्मोकॉल, फोम शीट, पेपर कटिंग्स, कार्डबोर्ड, जूट आर ऑल्सो यूज टू प्रोटेक्ट दी आर्टिकल्स। देखिए जितने भी पैकिंग मटेरियल्स होते हैं जैसे कि थर्मोकॉल, फोम शीट, पेपर कटिंग, इन सब को हम यूज़ कर सकते हैं प्रोटेक्ट करने के लिए अपने आर्टिकल्स में। आपने देखा होगा कि कभी कभार अगर आपके घर में कोई भी सामान आ रहा है तो उसमें थर्मोकॉल या फोम की शीट या पेपर के कुछ जूट का या कोई कार्डबोर्ड से वो ढका हुआ होता है ना, ताकि आपके अंदर जो सामान जो आर्टिकल है वो सुरक्षित रहे या प्रोटेक्टेड रहे। वेयरएज जो कार्डबोर्ड है, प्लास्टिक कंटेनर्स है, टिन कंटेनर्स है, हम उनको यूज़ करते हैं ट्रांसपोर्टेशन में, जो पैक्ड मटेरियल होते हैं उनके ट्रांसपोर्टेशन में हम यूज़ करते हैं। बी इज गिव एन एग्जाम्पल इन विच पैकिंग कुड हैव बीन रिड्यूस। देखिए बी में आपको ये कुछ एग्जाम्पल्स देने हैं जिनमें जो पैकिंग है उनको हम रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम टॉयज़ को पैक कर रहे हैं तो वहाँ पर हम पैकिंग को रिड्यूस कर सकते हैं, क्लोथ्स को, शूज़ को, चॉकलेट्स को। क्वेश्चन नंबर 6, डू यू थिंक इट इज़ बेटर टू यूज़ कंपोस्ट इंस्टेड ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। आपको क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है कि क्या आपको लगता है कि क्या ये बेटर हमें कंपोस्ट का यूज़ करना चाहिए इंस्टेड ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, ऐसा क्यों लगता है। येस इट इज़ बेटर टू यूज़, येस ये बहुत अच्छा है अगर हम कंपोस्ट का यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र, क्योंकि इसके बहुत सारे रीजंस है। पहला तो हम इजीली कंपोस्ट को प्रिपेयर कर सकते हैं। सेकंड इज कंपोस्ट इज एनवायरमेंटल फ्रेंडली एंड इट डज नॉट कॉज एनी हेल्थ इशू इन ह्यूमंस एंड एनिमल्स। जो कंपोस्ट है वो कैसे एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, बहुत ही ज़्यादा एनवायरमेंट में कोई भी ऐसी गैस नहीं निकलती है। अगर गैस जैसे बायोगैस निकलती भी है तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो कंपोस्ट है बहुत ही ज़्यादा इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, कोई भी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज नहीं हो सकते ह्यूमंस को, एनिमल्स को। सी इज कंपोस्ट विल नॉट कॉज पोल्यूशन, जो कंपोस्ट है वो किसी टाइप का पोल्यूशन नहीं कॉज करती है। फोर्थ इज कंपोस्ट इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी, बल्कि जो कंपोस्ट है वो सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है। एंड लास्ट इज कंपोस्ट इज बायोडिग्रेडेबल, जो कंपोस्ट है वो बायोडिग्रेडेबल है।
तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको मेरी सारी न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन तुरंत मिलते रहे। थैंक यू सो मच।